अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको मालूम ही है कि पिछले एक हफ्ते से एक डेढ़ हफ्ते से हम ये सीरीज़ चला रहे थे कि वो तमाम लोग जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, फिर उनका क्या अंजाम हुआ। खैर, मैं क्या सीरीज़ चला रहा था, अल्लाह ताला की जानिब से एक सीरीज़ चली हुई थी, कुदरत की जानिब से एक सीरीज़ चली हुई थी कि जो लोग मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाते रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं या फिर मुसलमान के मुक़द्दसात की तौहीन करते रहे हैं, उनके ऊपर एक अज़ाब नाज़िल हुआ था और मैं उसे रिपोर्ट कर रहा था। हर रोज़ एक ऐसी खबर आ जाती थी। अच्छा, इस पूरे अरसे में ये हुआ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप इन लोगों के बारे में तो बता रहे हैं कि जिन पर अज़ाब नाज़िल हुआ है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन आप उन मुसलमान गद्दारों के बारे में क्यों नहीं बता रहे जो हैं भी मुसलमान, उनमें से अक्सर हैं भी पाकिस्तानी, मुसलमानों के साथ भी गद्दारी करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ गद्दारी करते हैं, भारत की गोद में जाके बैठे हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं बताते। तो आज उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा गद्दार शिकंजे में फंस चुका है। ये मुसलमानों का गद्दार है, ये पाकिस्तान का गद्दार है। ये सिर्फ पाकिस्तान का गद्दार नहीं, दुनिया भर में आप भारत में रहते हैं, आप मलेशिया, इंडोनेशिया, आप यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान में, हमारे कहीं भी रहते हैं, ये आप सबका गद्दार है। और अब आपके साथ आपने ये देखना है कि इसके साथ ऐसी सुथरी हुई है और ऐसी सुथरी मैं भी इसके साथ करने वाला हूं कि ये याद ही रखेगा। बेटा, अब जितने गद्दार हैं ना, वो ज़रा अपना संभाला कर लें, क्योंकि अब मेरी जो है ना वो नज़रें इन पे आ चुकी हैं और मैं इनको ना सिर्फ एक्सपोज करूंगा बल्कि इनके साथ जो जो हशर हो रहा है ना, वो भी आपके साथ जो है वो रिपोर्ट करूंगा। तो नाजरीन, मैं ज़्यादा तमीद नहीं बांधता हूं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा गद्दार है, उसका नाम है तारिक फतेह। ये जो तारिक फतेह है, इसके नाम से बहुत सारे आप जो लोग हैं वो वाकिफ होंगे। जो वाकिफ नहीं है, आज मेरी वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा इसके ख्यालात क्या हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ क्या बकवास करता था। दूसरे हिस्से में मैं इसके झूठों को एक्सपोज करूंगा और इस तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से शिकंजे में आया और इसके ऊपर क्या अजाब नाजिल हो चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से की जाने बातें और मैं आपको बताता हूं कि ये कितना बड़ा जो है वो ना सिर्फ मुनकर था, ये पैदा तो मुसलमान हुआ था। तारिक फतेह कराची में पैदा हुआ था। इसकी 60 साल के करीब जो है वो उम्र है, लेकिन ये इतना हराम, मैं अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इतना ये बेगैरत शख्स है। ये सबसे पहले तो मुसलमानों कायदे आज़म के ख़िलाफ़ जो बकवास करता रहे, पहले उससे सुने, उसके बाद मैं ये जो मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है उसे सुनाता हूं आपको। वॉच दिस वीडियो। अगर बरतानिया और बरतानिया के एजेंट सूअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी, जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो नाज़रीन, इसने कायदे आज़म के बारे में जो कहा और कायदे आज़म के करैक्टर को लेकर जो इसने कहा, इसकी तो खैर मैं ऐसी तैसी फेरता हूँ। दूसरी वीडियो आप देखें। इस वीडियो में इसने ये कहा कि वो जी अफगान लुटेरा आ गया, उसने मंदिर को तोड़ के यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी, मुसलमानों को बाबरी मस्जिद को शहीद करके बजाते खुद ईंटें लगा के यहाँ पे राम मंदिर बनाना चाहिए। ये तारिक फतेह, इसके क्या ख्यालात हैं, ये सुनिए जरा ये वीडियो। बाबरी ढांचा गिराया गया, ये भी हकीकत है। हाँ बिल्कुल, बनाया गया, ये भी हकीकत है। अब वो कब बना, इस पर सवाल है। वो कब बना और उससे पहले वहां क्या था? सीधी बात है, एक गुंडा आया अफगानिस्तान से, आपकी जमीन पे घर बना के चला गया और चला गया। तो कमाल कर लिया साहब। एक शख्स आपको गाली दे के गया, आपके घर में आपका फ्रिज, टीवी सब उठा के ले गया और जाते जाते दरवाजे को सील कर गया, बोला ये मेरा है, मेरे आज से 50,000 जनरेशन तक मैं यहां बैठूंगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो भी आपने देखी। अच्छा, अब मैं तारिक फतेह के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये पाकिस्तान में पैदा होता है, फिर इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला जाता है, क्योंकि ये जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू से बकवास करता था। फिर ये भाग के 10 साल सऊदी अरबिया चला जाता है, जहाँ से ठुड्डा कराया जाता है, और फिर ये कनाडा जाके शिफ्ट होता है और आज ये इंडिया के टुकड़ों पे पल रहा है, इंडिया के प्रोग्राम्स में बैठता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, हमारे मुक़द्दसात की तौहीन करता है, यही खंजीर शख्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसे ये जवाब दे दूँ, ये जो कायदे आज़म के साथ तुम्हें तकलीफ़ है ना, उनके करैक्टर के बारे में ये जो है वो उंगली उठा रहा है, ये कह रहा है जी वो तो दोस्त की बेटी के साथ ये है, इसके साथ अपना ऐसा नाज़रीन हशर हुआ है जो दूसरों के बारे में बात करता था। इसकी अपनी बेटी है नताशा फतेह।
नताशा फतेह भी एक एंकर है CBN में जो है, ये वहाँ पे खबरें पढ़ती है CBC में। अमेरिका में ये बजाते खुद एक क्रिश्चियन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, बाद में उसी क्रिस्टो नाम था उसका, और ये उसकी सारी तफसीलात मेरे सामने हैं, आप उसकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे। ये बाद में उसी शख्स के साथ इसने शादी की और ये बड़े फ़ख्र से कहता है जी हाँ मेरी बेटी ने जो है वो शादी में, देखें कोई क्रिश्चियन मुसलमान से शादी करता है, मुसलमान, मुझे इससे मसला नहीं है, लेकिन जब आप हमारे कायद आज़म के ऊपर सवालिया निशान उठाएंगे तो फिर मैं आपको भी एक्सपोज करूंगा कि आपके घर में ये होता रहा, तब तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी, या तब तुम्हारी गैरत कहाँ पे थी जब तू जो है वो। खैर ये असल में नाजरीन मसला ये है कि ये जो है वो इंडिया की एजेंसीज के पेरोल पे है और ये एक झूठी खबरें फैलाता है। अब मैं आपको इसको जो है वो एक्सपोज करने वाला हूं। आपने इसकी, और इंडिया में इसे बड़ा माना जाता है, इसे बहुत कहा जाता है, ये बहुत बड़े लेवल का कोई तोप चीज है, हर प्रोग्राम में इसे लिया जाता है और इसकी बकवासियत को सुना जाता है। अब मैं नाजरीन इसको जो है वो एक्सपोज करने वाला हूं। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस रखने वाला हूं जिससे ये पता चल जाएगा कि, और ये मैं नहीं एक्सपोज कर रहा हूं, इसके अब्बू जान जो कि भारत की अखबारें हैं, ये वहीं की अखबारों ने जो है वो रिपोर्ट किया। द प्रिंट छापता है तारिक फतेह द अनरिलेंटिंग फेक न्यूज़ पेडलर हु टारगेट्स इंडियन मुस्लिम्स रेगुलरली, ठीक है। और वो ये बताता है कि जी ये जो है ना वो इंडियन मुस्लिम्स को और बिलखुसूस पाकिस्तान को जो है वो हमेशा से ये टारगेट करता रहता है। कभी ये जो है ना वो गले के अंदर हिंदुओं वाला वो सारा दुपट्टा पहन के बैठ जाता है, वो जो भी खैर उनके मुक़द्दसात है मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन ये मुसलमानों को टारगेट करता है। तो जनाब वाला मैं ये कितने झूठ बोलता है और ये इंडियन एजेंसीज पे मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ, बाद में मैं इसके जो है वो हशर के ऊपर भी बात कर रहा हूँ। तो नाजरीन इसने जनवरी 2020 में एक ट्वीट की थी जिसमें इसने ये बताया था, कुड समवन कंफर्म दिस वीडियो इज फ्रॉम द CANRC प्रोटेस्ट ऑफ शाहीन बाग। असल में हुआ था कि जब शाहीन बाग में एक मुसलमानों को जो NRC जो कि मुसलमानों के साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा था, शाहीन बाग में मुसलमानों ने वहाँ के ऊपर जो है एहतजाज किया था। तो इसने उसको ख़त्म करने के लिए, उसके असर को ख़त्म करने के लिए इसने एक वीडियो शेयर की अपने ट्विटर पर नाजरीन। उसमें कुछ भुरके में ख़वातीन जो है वो डांस कर रही थी। तो इसने ये साबित करने की कोशिश की कि ये शाहीन बाग है, देखें जी एक तरफ तो ये करते हैं, उस तरह से वहां पे ये नाच रहे हैं। अब एक्सपोज ये तब हुआ जब यही वीडियो ये इससे पहले भी जो है वो अपलोड कर चुका था। अगस्त 2017 में इसने यही वीडियो अपलोड की थी और उसके साथ टाइटल ये था, जो इसकी कैप्शन है वो ये थी, दिस हैपेंस व्हेन अल्लाहस जिन्स पोजेस मुस्लिम वुमेन, इट इज नो यूज वेयरिंग बुरका आफ्टर द जिन हैज पोजेस्ड यू गर्ल। यानी कि अल्लाह के जिन्नों ने मुसलमानों के, मतलब अल्लाह ताला का भी मजाक उड़ा रहा है, ये जो है वो जन्नात जो मखलूक हैं उसका भी मजाक उड़ा रहा है, और ये कह रहा है जी ये देखें मुस्लिम खवातीन जब बुरखे में जो है वो पड़ जाती हैं तो उनके साथ ये होता है। ठीक है भाई, अपनी बेटी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारा मामला नहीं है। तमाम खवातीन को तो इस डगर पे मत देखो ना तुम, ठीक है, या तमाम खवातीन को नहीं देखो, ये तुम्हारी और तुम्हारी बेटी का मामला, मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर इसने मई 2017 में भी इसी तरह से जो है एक ट्वीट की थी, उसके ऊपर लिखा था मुस्लिम, और ये यही वीडियो सेम वीडियो बार बार अपलोड कर रहा है और ये प्रोपेगेंडा इसका पकड़ा गया कि मुस्लिम डूइंग देयर utmost to become the world's laughing stock, we are not just terrorists, we are also idiots। यानी कहता है कि हम मुसलमान टेररिस्ट भी हैं और इडियट भी हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मुसलमान है, ये इंडियन एजेंडे पे है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सपोज हो गया। इस तरह से नाजरीन एक ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसने अपने ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक मुस्लिम टीचर जो है वो हिंदुइज्म और इस्लाम में फ़र्क बता रहा है, और हिंदुइज्म के आगे उसने क्रॉस लगाए हुए हैं और मुसलमानों के आगे उसने टिक टिक लगाए हुए हैं, और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुइज्म की देखिए जी ये तहकीर कर रहे हैं। हालांकि असल में क्या था वो तस्वीर मैं आपको रियल तस्वीर ये दिखा रहा हूँ। आपने दूसरी तस्वीर देखी, रियल तस्वीर में उसमें ये देखा जा सकता है कि वो जो मुस्लिम जो टीचर था वो बिल्कुल ये नहीं पढ़ा रहा था, बल्कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ और लिखा हुआ था और वो जो है वो नॉर्मली जो है वो लोगों को पढ़ा रहा था। ठीक है, इसी तरह से बेशुमार ट्वीट्स। आखिरी बताता हूं, वैसे तो इसके झूठों की इन लिस्ट मेरे पास पड़ी है, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं। अभी हशर क्या हुआ ये भी बता देता हूं आपको। ठीक है, तो झूठों की इसकी लिस्ट पड़ी है मेरे सामने। तो एक इसने तस्वीर शेयर की जिसमें इसने दिखाया गया कि जी काबे के अंदर जो पता है आपको इंसिडेंट हुआ था जिसमें बड़ी सारी शहादतें हुई, उसने कहा जी क्रेन के साथ उन डेड बॉडीज को उठा के जो है वो रखा जा रहा है, और तारिक फतेह साहब ने उसके ऊपर बड़ा जी कहा जी ये देखे सब, और वो भी बाद में फेक निकली। लिहाजा ये एक इंडिया का खरीदा हुआ कुत्ता है जो कि पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ भौंकता रहता है, और इस कुत्ते को पटा डालने का वक्त आ चुका है, और पटा डालेंगे मेरे जैसे बंदे। हम इसे हम एक्सपोज करेंगे, कम से कम मैं बैठा हूं बेटा, जितने ये गद्दार है ना मुसलमानों के और पाकिस्तान के, बेटा तुम्हारी खैर नहीं है, अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। तो नाज़रीन अब इसके साथ हालत ये हो चुकी है, ये वीडियो देखें, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं।
अब इसका हाशिर ये हुआ है, ये ऐसा शिकंजे में है कि इसका बाहर निकलना महाल हो चुका है। जहां निकलता है अब जो है वो इसके ऊपर हमले होना शुरू हो गए और इसे कहते हैं ये अजाब नाजिल होना। भाई तुम किसके लिए, पैसे के लिए करते तो और इसकी नाजरीन ये चलने फिरने से कासिर है, इसकी बैकबोन में एक बहुत बड़ा एक जो है कैंसर का जो है वो ट्यूमर कह लें इसको, जो है वो एक आइडेंटिफाई हो चुका है, ये चलने फिरने से कासिर हो चुका है। और अगर ये किसी तरीके से बाहर निकलता भी है चाहे बेशक, तो इसके ऊपर जो है वो हमले होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसने इतना मुसलमानों के खिलाफ जाए। तो इस पैसे का क्या करोगे? इस पैसे को कब्र में लेके जाओगे? इस पैसे को क्या करोगे जो तुम इंडियन एजेंसी से ले रहे हो? और मैं ट्वीट आपके सामने, ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये रॉ एजेंट है, इसका सबूत है मेरे पास और वो सबूत जो है वो नाजरीन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। और इसने बजाते खुद ये ट्वीट किया, तारिक फतेह साहब ने बजाते खुद ये कहा कि जनाब मुझे कहा जाता है कि मैं इंडियन एजेंट हूं, मैं क्यों इंडियन एजेंट नहीं हूंगा जब वो ठीक होंगे, मैं रॉ एजेंट हूं। और इसने नीचे लिखा जय हिंद और ये ट्वीट मेरे सामने आ गया। ऑफ कोर्स आई एम अ रॉ एजेंट, व्हाई वुडंट आई बी, माय पेरेंट्स, देयर ग्रैंडपेरेंट्स एंड ऑल माय एंसेस्टर्स वर इंडियन, जय हिंद। इसने जय हिंद का नारा भी लगाया। ये कुत्ता पाकिस्तानी है। मैं क्यों बार बार अपनी ज़बान गंदी कर रहा हूं क्योंकि इसकी हरकत नाज़रीन ऐसी है और ये खुद मान गया कि मैं इंडियन एजेंट हूं। अब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में देखें कि इसका बाहर निकलना कितना जो है। और फिर इसे कहा जाता है, इंडियन चैनल्स कहते हैं जी इसके ऊपर जिहादियों ने हमला कर दिया। वॉच दिस वीडियो, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसके साथ अब हो क्या रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। फतेह ने ट्वीट करके जानकारी दी है। फतेह के मुताबिक यूएन बिल्डिंग के पास उन पर पाकिस्तान के जिहादी गुंडों ने हमला किया, धार्मिक नारेबाजी की, बलूचिस्तान और सिंध के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पिटाई भी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तारिक फतेह की है जो न्यूयॉर्क में मौजूद थे और बताया जा रहा है कि वहां पर उन पर हमला किया गया और जो लोग उनके विरोध में, खासतौर पे वो पाकिस्तान में जो मानवाधिकार का हनन होता है या फिर जो जुल्म होते हैं जो माइनॉरिटीज़ पर, उसको लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के कई जो जमात है, कई लोग हैं उनके खिलाफ है। और जब न्यूयॉर्क में वो उसी तरह से बलूची लोगों के लिए, सिंधियों के लिए समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे थे तो उन पर भी हमला किया गया। तो नाजरीन इसके साथ ये हो रहा है। मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, देखें आप इंडियन एजेंसीज, मैं किस तरह से आपसे गुजारिश करूं, आप इस तरह के एजेंटों को पैसे देते हैं नफरत फैलाने के लिए। नफरत फैलाओगे क्या करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें नफरत फैला के? इस पैसे को अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कोरोना से लड़ते हुए मरीजों की जान बचाने के लिए लगाती तो अब यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है भारत का वो बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन नहीं, ये कर नहीं सकेंगे ना। वजह पता क्या? क्योंकि ये तो पैसा इस पे लगाएंगे। राहुल वोहरा भाई आज जो है वो इस दुनिया जहां से चले गए हैं। इंडियन एक्टर थे। मेरा दिल आज दुखी है, मैं तकलीफ में हूँ। राहुल वोहरा भाई को मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ। सिर्फ उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया। एक एक्टर था और उसकी शॉर्ट फिल्म जो है वो हमेशा मुसलमानों के लिए होती थी। तस्वीर आप चलते हुए भी देख भी रहे होंगे, इनके काम से आप जरूर वाकिफ होंगे। 35 साल की उम्र में आखिरी ट्वीट उसने पता क्या किया है? उसने कहा कि अगर मुझे ऑक्सीजन मिलती मैं बच सकता था। और और उसने मोदी को टैग करके अपनी ट्वीट में कहा था कि मैं इस बेड पे मौजूद हूं, मेरी मदद की जाए, क्योंकि ये वो प्रो मुस्लिम था, उसकी मदद नहीं की गई। वो जो पैसे हेल्थ केयर पे लगाए जाते थे ऐसे एजेंटों को लगाए जाते हैं। तो भाई राहुल वोहरा भाई आज जब इस दुनिया जहां से चले गए हैं, मुझे तकलीफ है राहुल वोहरा की, ठीक है। तो उसको अगर ऑक्सीजन, अगर आप ये कहेंगे ना नहीं वो हमारे पास ऑक्सीजन थी नहीं, तो अगर आपके पास कैसे ऑक्सीजन हुई? क्योंकि आपने ऐसे टट्टूर गद्दार खरीदने के लिए तो अपने सारे पैसे लगा रखे हैं। ऐसे गद्दारों को अपने पैसे देंगे तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम इसी तरह से खराब होगा ना। और कोई भी ऐसा मुल्क करेगा तो मैं उसके खिलाफ ही खड़ा हूंगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, मैं उसके खिलाफ अपनी जबान चलाऊंगा। और चलानी भी चाहिए, भारतीयों को बोलना चाहिए, पकड़े इनका गिरेबान, पकड़े अपनी एजेंसियों का गिरेबान जो कि इस तरह के बेगैरतों को खरीदते हैं और सिर्फ इस्लाम को और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ये कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है, ये कोई बेहतर तरीकाकार नहीं है। राहुल वोहरा जैसे बंदों को बचाया जा सकता था। आज हर उस इंसान को तकलीफ में होना चाहिए जो कि एक न्यूट्रल बंदा है, जो कि अमन की बात करने वाला है। राहुल वोहरा मुसलमानों और हिंदुओं में, पाकिस्तानियों और इंडियंस में अमन की बात करने वाला था। आपके मोदी ने उसे ऑक्सीजन नहीं दी है, पैसे लगाए हैं। ऐसे तारिक फतेह जैसे टट्टुओं पे खुदा के लिए होश के नाखून लें, ताकि बहुत इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और बाकी जितने बेटा गद्दार है ना, खैर मनाओ अपनी, अब जो है वो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अगर आप मेरे इस कॉज में मेरे साथ हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वजह से कि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ
वो आपका एक क्लिक किया हुआ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद देगा। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हमारा पैगाम भी आगे पहुंचेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।